एवरीवन, माई सेल्फ मधुलिका रुहेला। स्वागत है आपका मेरे चैनल मधुलिका रुहेला पर, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का पार्ट 2 है। आपने देखा होगा मैंने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। तो ये मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। ऐसे ही मैं क्लास 10th का भी सेकंड पार्ट लेके आने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और स्टूडेंट्स प्लीज़ शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दिस इज IT 402 क्लास 9th इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पार्ट 2। टॉपिक इज वर्किंग विद रोज एंड कॉलम्स। तो पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज वर्कबुक और वर्कशीट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम रोज और कॉलम्स पे काम करते हैं। वर्किंग विद रोज एंड कॉलम्स। टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू अ वर्कशीट, इट मे समटाइम्स बी डिजायरेबल to insert new rows and columns. To insert a new row or column, execute the following steps. अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मान लो मैंने अभी सारे स्टूडेंट्स का पूरा मार्कशीट बना के तैयार कर ली है, असेसमेंट उनके जो हुए हैं उसके लिए, और उसमें मैं एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड भूल गई, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी एक रो। तो मैं क्लिक कर दूंगी रो नंबर 15 को। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट टैब में से मैं सेलेक्ट करूंगी रोज ऑप्शन को और एक रो पूरी की पूरी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं सिलेक्शन को हटाने के लिए, उस रो से हटने के लिए मैं किसी भी जगह पर वर्कशीट की एक बार टैप कर दूंगी। और हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं रो, हम राइट क्लिक कर सकते हैं और उस पॉपअप मेन्यू से भी रो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें कॉलम इंसर्ट करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो हमने रो के लिए फॉलो किया था। यहाँ पर आपको जिस भी कॉलम से पहले कॉलम चाहिए न्यू, उस वाले कॉलम पर क्लिक कर दीजिए, जाइए इंसर्ट टैब पर और वहाँ से कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कहीं पर भी वर्कशीट में टैप कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, विच इज डिलीटिंग रोज एंड कॉलम्स। तो अगर हमें कोई भी रो डिलीट करनी है तो उसको ही क्लिक करना है, हमको एडिट मेन्यू पर जाना है या राइट क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें रो या कॉलम डिलीट करना होता है तो हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम एडिट टैब से जा सकते हैं, एडिट टैब पे क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारी रो या कॉलम सेलेक्टेड होगी वो डिलीट हो जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप मेन्यू में से सेलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन और फिर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, हमारी रो या कॉलम डिलीट हो जाएगी। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग सेल। अगर हमें सेल इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन इंसर्ट और डिलीट इंडिविजुअल सेल ऑल्सो रादर देन द इंटायर रो और कॉलम। स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट करना है, हमसे मिस हो गया, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था रोल नंबर 14 का। बट अगर आपसे कोई एक सब्जेक्ट के मार्क्स मिस हो गए हैं या कुछ नेम मिस हो गया है या रोल नंबर मिस हो गया, कुछ एक पर्टिकुलर डेटा जो एक सेल में आ जाएगा वो मिस हो गया है, तब आप क्या करोगे, आप इंसर्ट कर सकते हो एक सेल भी या आप डिलीट भी कर सकते हो एक सेल। तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपकी कि आपको इंसर्ट करना है सेल या आपको डिलीट करना है सेल। तो अगर हमें इंसर्ट करना होता है तो जहां पर भी हमें न्यू सेल चाहिए वहां पर हम क्लिक कर देते हैं। क्या कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनो, जहां पर भी न्यू सेल चाहिए वहां पर एक बार क्लिक कर दो, फिर जाओ इंसर्ट मेन्यू पर और सेल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सेल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो वहां पर आपको एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, उसमें यहाँ पर ABCD में जो 4 चीजें लिखी हैं वो लिखी होंगी। क्या क्या है वो, शिफ्ट सेल्स राइट। अगर आप चाहते हो कि जो सेल्स अभी हैं वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाए और वहां पर न्यू सेल आ जाए तो तुम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। B ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स डाउन। तो अगर तुमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा है तो क्या होगा, जितनी भी सेल्स होंगी वो नीचे चली जाएंगी और तुम्हारी जो ब्लैंक सेल है वो ऊपर शो होने लगेगी। ओके नेक्स्ट है इंटायर रो। ये तो तुम्हें पता ही है, पूरी इंटायर रो तुम्हारी इंसर्ट हो जाएगी या इंटायर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो आप रो और कॉलम यहाँ इस डायलॉग बॉक्स से भी इंसर्ट कर सकते हैं। देन आप क्लिक करोगे ओके पर और आपकी सेल इंसर्ट
हो जाएगी। अब डिलीट कैसे करते हैं सेल को? तो जिस भी सेल को हमें डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे। फिर से कह रही हूँ, ध्यान से सुनो। जिस भी सेल को हमें डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द एडिट टैब। डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब हम एप्रोप्रिएट इसमें से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी सेल्स हैं वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएं, तो पहला वाला ए ऑप्शन तुम्हें सेलेक्ट करना है। अगर तुम चाहते हो सेल्स अप हो जाए, आप डिलीट करना चाहते हो वो डिलीट हो और नीचे वाला जो सेल है वो ऊपर आ जाए, तब आप करोगे शिफ्ट सेल्स अप, बी ऑप्शन। पूरी की पूरी रो डिलीट करना चाहते हो तो इंटायर रो, और पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो इंटायर कॉलम। क्लिक करोगे ओके पर, तो आपका जो रो या कॉलम या सेल है वो डिलीट हो जाएगा। ये तो बात हो गई है हमारे फॉर्मेट की, रो की, कॉलम की या सेल की। अब हम बात कर रहे हैं उसमें जो डेटा हम लिखते हैं उसकी। अगर हमें वो डेटा डिलीट करना होता है तब हम कैसे डिलीट करेंगे? या तो हम माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे रेंज ऑफ सेल्स को और फिर डिलीट की प्रेस कर देंगे, उससे डिलीट हो जाएगा। सिर्फ एक सेल का करना है तो सेल को एक्टिव करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, डेटा डिलीट हो जाएगा। तो सिंपल बात हो गई। आपने सेल को सेलेक्ट किया, डिलीट किया, या आपने रेंज ऑफ सेल्स को सेलेक्ट किया, हाईलाइट किया, डिलीट किया, बट आप चाहते हो कि कुछ और चीज़ें भी फर्दर क्लियर हो, तो उसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं एडिट मेन्यू में। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डेटा जो भी आप क्लियर करना चाहते हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है एडिट टैब पर और वहां से क्लियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको 4 चीजें दिखाई देंगी। ऑल से सारे फॉर्मेट, जो फॉर्मेटिंग तुमने कर रखी होगी, सारा कंटेंट और उस पर जो कमेंट्स होंगे, कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सब डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट्स, सिर्फ फॉर्मेट डिलीट होगा। मान लो तुमने फॉन्ट का कलर चेंज कर रखा है, तुमने अलाइनमेंट कर रखा है, तो वो सारा फॉर्मेट डिलीट हो जाएगा। कंटेंट्स, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीट होगा, फॉर्मेट वहीं पर रहेगा, कमेंट वहीं पर रहेंगे। कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स डिलीट होंगे, फॉर्मेटिंग भी वहीं पर रहेगी और कंटेंट भी वहीं पर रहेगा। अब हम वर्किंग ऑन रोज और कॉलम के सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, विच इज सेलेक्टिंग सेल्स। To perform a function on any particular cell or a group of cells, the cell or cells need to be first selected. Selecting a single cell is as simple as clicking on it. Students, अगर हमें select करना होता है सेल को, तो हमें एक्टिव करनी होती है सेल। एक बार क्लिक करते हैं वो एक्टिव हो जाती है। यहाँ आगे सीखेंगे कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द सेल, रो और कॉलम in the MS Excel. First है हमारा select a row. If I want to select a row, I have to click on the row number. ओके, जो लेफ्ट साइड में रो के नंबर होते हैं स्प्रेडशीट के, उसमें मुझे एक बार क्लिक करना है, मेरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया रो के लिए हम क्लिक करेंगे, जो ABCD कॉलम की जो ऊपर नंबरिंग होती है हम उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर हमें सेलेक्ट करना है सारी की सारी सेल्स को, तो उसके लिए आप देखना, जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है और फर्स्ट रो होती है, उसके बीच में एक ब्लैंक बटन सा होता है, आप उसे क्लिक करिए, सारी की सारी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप Ctrl+A प्रेस कर दीजिए तो भी आपका सारा का सारा वर्कशीट के सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, अगर हमें ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो वो 2 तरीके हैं। अगर हमें एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करना है तब हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, यूजिंग द नेम बॉक्स। सिंपल, हमें क्लिक करना है नेम बॉक्स पे। सपोज मुझे A1 से लेकर K5 तक की सेल्स को सेलेक्ट करना है, तो मैं टाइप करूंगी A1:K5 और एंटर प्रेस कर दूंगी, तो मेरी वो पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ। सेकेंड मेथड है ड्रैग करने का। ड्रैग करेंगे हम अपने माउस को और हमारी सेल्स जो एडजेसेंट सेल्स है, एडजेसेंट सेल्स कौन सी, बराबर बराबर वाली जो सेल्स है, वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। थर्ड मेथड है कर्सर फर्स्ट पे लाओ और उसके बाद लेफ्ट माउस को क्लिक करते चले जाओ तो भी सेलेक्ट हो जाएंगी, या शिफ्ट की को होल्ड करके रखो
और उसके बाद माउस से क्लिक करते जाओ तब भी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। तो दिस इज द वे टू सेलेक्ट द सेल्स। अदरवाइज आपको अगर नॉन एडजेसेंट सेल्स को सेलेक्ट करना है तब आपको क्या करना है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है और कंट्रोल की को प्रेस रखना है। आप कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और आपकी जो भी नॉन एडजेसेंट सेल्स हैं उन पे क्लिक करते जाओगे। मान लो आपने A1 लिया, फिर D5 लिया, उसके बाद K5 लिया, तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल बटन को प्रेस रखोगे, उसके बाद आप क्लिक करते जाओगे इन सेल्स के ऊपर, तो वही सेल्स सिर्फ सेलेक्ट होंगी। वर्किंग ऑन रोज एंड कॉलम्स का थर्ड टॉपिक आ गया है एडिटिंग सेल कंटेंट्स। तो अब हम सेल कंटेंट्स पे किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे रोल नंबर 14 के कंप्यूटर में मार्क्स 88 थे, मैंने गलती से 808 लिख दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा उस सेल को। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस सेल को एक्टिव करूँगी, F2 की प्रेस करूँगी और मेरी उस सेल में कर्सर आ जाएगा और मैं वहाँ से 0 को हटा दूंगी। चेंजेस करने के बाद सिंपल मुझे एंटर प्रेस करना है। तो फर्स्ट मेथड है यूजिंग द F2 की टू एडिट द सेल कंटेंट। सेकेंड मेथड है यूजिंग द फॉर्मूला बार। ये भी मैं आपको प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था जो भी मेरी सेल एक्टिव होती है बच्चों, उसका जो कंटेंट होता है वो फॉर्मूला बार में भी शो होता है। तो मैं क्या करूँगी, इस बार मैं F2 प्रेस ना करके मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करूँगी और मेरा कर्सर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। मैं डिलीट कर दूँगी 0 को और एंटर प्रेस कर दूँगी, तब भी सेल कंटेंट एडिट हो जाएंगे। थर्ड मेथड होता है कि वो जो सेल है आपकी जिसमें से भी आपको एडिटिंग करनी है उस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। वही एग्जाम्पल लेते हैं 808, जिस सेल में भी 808 लिखा है मैं उस पर डबल क्लिक कर दूंगी, कर्सर आ जाएगा। देन मैं क्या करूंगी, डिलीट करूंगी 0 को और एंटर प्रेस कर दूंगी। MS एक्सेल में अगर आप कोई सेल एक्टिव करते हो और सोचते हो कि एक्टिव करने से एडिट हो जाएगा, तो इस तरह से एडिटिंग नहीं होती है। आपको क्या करना पड़ता है, इन तीनों मेथड में से कोई एक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, तभी आप जो प्रीवियस कंटेंट आपने लिख रखा है उसे आप एडिट करते हो। ओके, अदरवाइज आप उस पर ओवरराइट कर देते हो। आज हमने सीखा कि किस तरह हम वर्कशीट की रोज और कॉलम्स पे वर्क करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज स्टूडेंट्स स्टडी वेल।